दोस्तों, गलतियां इंसान अपने जीवन में बहुत करता है। लेकिन बात अगर रेलवे परीक्षा 2024 की हो तो गलतियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी गलतियां जो अक्सर बच्चे एग्जाम में करते हैं। आप में से जितने भी बच्चे, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हों, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो एएलपी का एग्जाम देने वाले हो, रेलवे परीक्षा 2024 के अंतर्गत जितनी भी एग्जाम्स होने वाली है, अगर इनमें से किसी भी एग्जाम को आप देने वाले हैं तो आपको आज मैं वो 5 गलतियां बताने वाला हूं जो अक्सर बच्चे अपनी तैयारी के दौरान करते हैं। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उनको बस यही मलाल रहता है कि काश हम ये गलतियां नहीं करते। और जो लोग टॉप करते हैं या फिर जो लोग अपना सिलेक्शन एग्ज़ाम में लेते हैं वो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैं आज आपको ऐसी 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, जो अगर आपने छोड़ दी, अभी से अगर आप सचेत हो गए उन गलतियों के प्रति, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 2024 में होके रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक-एक करके सभी 5 ऐसी गलतियों को बताने वाला हूँ मैं आपको, जो आप अक्सर एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर, ये गलतियों को अभी से आप छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा? क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चे, मुझे पता है कि कुछ बच्चे एनटीपीसी की तैयारी में लगे होंगे और कुछ बच्चे ग्रुप डी की तैयारी में लग गए होंगे और एएलपी का तो नोटिफ़िकेशन भी आ गया है, उसकी तैयारी में भी कुछ बच्चे लग गए होंगे। अब आपका काम है कि जब से आप तैयारी स्टार्ट करें तब से ही इन गलतियों के प्रति सचेत हो जाएँ और इनको बिल्कुल छोड़ दें। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वाले रूल फ़ॉलो कर लिए 5, तो 100% 2024 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वन बाय वन करके हम सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं 5वें नंबर वाली गलती से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं धीरे-धीरे करते हुए चौथे, फिर तीसरी, फिर दूसरी और सबसे आखिरी में ऐसी गलती जो अक्सर 99% बच्चे करते हैं, लास्ट वाली गलती। और आप यकीन मानिए, जब मैं आपको बताऊँगा तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, मैंने भी यही गलती करी थी, जिससे मेरा पहले वाला, जितने भी आपके पुराने एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, वो इसी गलती के कारण नहीं निकल रहे, ये वाली गलती। और अक्सर ये गलती सभी बच्चे करते हैं, आप देखिएगा। तो चलिए वन बाय वन करके मैं बताता हूँ। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण गलती आप क्या करते हैं? रिवीजन। आप रिवीजन को छोड़ देते हैं, रिवीजन आप कभी करते ही नहीं है। अगर आपकी एग्जाम में 3 महीने बचे हैं तो आप 3 महीने तक कंटिन्यू स्टडी करेंगे, लेकिन आप कभी भी रिवीजन नहीं करते हैं। आप अपनी स्टडी शेड्यूल में, अगर आपका 8 घंटे का स्टडी शेड्यूल है अभी, तो आप उसमें से 25% अपने रिवीजन को दीजिए। अगर आप 25% अपने रिवीजन को देंगे तो यकीन मान के चलिए कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका आपको दुगना लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ। जिस प्रकार अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 8 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, अगर आप 25% इसका मान लीजिए तो 2 घंटे डेली आप अपने रिवीजन को दीजिए। एग्जाम में आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार, मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर पता था, फिर भी मेरा गलत हो गया, फिर भी मुझे उस समय क्लिक नहीं कर पाया। मैं क्यों नहीं कर पाया? उसका एक ही रीज़न रहता है, आपका रिवीजन अच्छा नहीं था। आप भले ही अपने स्टडी हावर्स को कम कर लीजिए, लेकिन अपने रिवीजन हावर्स को कम मत कीजिए, उसे फिक्स रखिए, उसे बढ़ाइए, बढ़ा सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको 2 घंटे डेली अपना रिवीजन करना है। और हो सके तो ये मॉर्निंग रिवीजन कीजिए। रिवीजन हमेशा मॉर्निंग में कीजिए, जिससे कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद होता रहेगा। तो आप पहली गलती क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते हैं, आप स्टडी करते रहते हैं। अगर आप 16 घंटे भी एक दिन में स्टडी कर रहे हैं तो कोई काम की नहीं है। और अगर आप 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं और इसमें से 2 घंटे अपने रिवीजन को दे रहे हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस चीज़ का। और अधिकतर जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं या फिर टॉपर होते हैं, वो यही रूल को फॉलो करते हैं। वो रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि स्टडी पर। आप पूछ सकते हैं जितने भी टॉपर्स होते हैं या फिर जो भी सिलेक्टेड बच्चे होते हैं। तो पहला रूल हो गया आपका कि आपको रिवीजन, डेली रिवीजन करना है मॉर्निंग में। चलिए, अब मैं चौथे नंबर की आपकी गलती बताता हूँ। आप चौथे नंबर की कौन सी गलती करते हैं? आप क्या करते हैं कि जब भी स्टडी करते हैं तो आप बिल्कुल कंटिन्यू स्टडी करते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल बोलता हूँ कि ये गलत है। आपको रेगुलर ब्रेक लेना चाहिए या फिर रेगुलर इंटरवल लेना चाहिए। आपको ब्रेक बहुत ज़रूरी है स्टडी में। अगर आप ब्रेक लेकर स्टडी करते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 8 घंटे की स्टडी कर रहे हैं एक दिन में, तो आप रेगुलर ब्रेक लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, सिंपल स्टडी कर रहे हैं और आपने 8 घंटे के आपने 16 स्लॉट बना लिए हैं 30-30 मिनट के,
और अगर 30 मिनट में अगर आप 25 मिनट स्टडी कर रहे हैं और 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, जिसे मैं कह रहा हूँ रेगुलर ब्रेक, तो उससे क्या होगा कि आप अपनी अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे, थ्रूपुट दे पाएंगे, कम समय में अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हम चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम क्लास में भी रहते हैं तो हमको 40 मिनट का हमारा एक पीरियड होता है, क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा कोई कंसंट्रेशन कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर आप जितना समय दे रहे हैं उतने समय तक बिल्कुल फुली फोकस्ड होके आपको स्टडी करना पड़ेगी। जिससे क्या होगा कि आप 5 मिनट का जब ब्रेक लेंगे तो वापस से आपका माइंड रिकवर हो जाएगा और वापस से वो आपका स्टडी करने के लिए तैयार हो जाएगा और फुली कंसंट्रेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको रेगुलर ब्रेक लेकर ही स्टडी करनी है। आप दिन में, मैं वही कह रहा हूँ कि आप दिन में 16 घंटे पढ़ें, और अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं थोड़ा सा बीच में, तो कोई मतलब के नहीं है 16 घंटे। लेकिन अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं और डेली ब्रेक ले रहे हैं, बीच में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फुली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये 16 घंटे के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तभी आपने देखा होगा कि अक्सर जो बच्चे टॉप करते हैं एग्ज़ाम में, वो लोग बोलते हैं कि हमने 8 घंटे की पढ़ाई की थी। और आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो फेल हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने 16 घंटे पढ़ने के बाद भी हम फेल हो गए, हमारी किस्मत में नहीं थी। किस्मत कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ काम क्या करती है, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए और क्वालिटी स्टडी कीजिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो ये मैंने आपको चौथे नंबर की गलती बता दी है आप, कि आप क्या करते हैं, आप ब्रेक नहीं लेते हैं। रेगुलर ब्रेक आपको बहुत ज़रूरी है एक स्टडी में। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की गलती बच्चे क्या करते हैं। देखिए, आप स्टडी कितना भी कर ले, आप कितनी भी स्टडी कर ले, 24-24 घंटे कर ले, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपकी स्टडी कोई काम नहीं आएगी। हो सकता है कि अभी आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं करे हो, लेकिन एक समय बाद जब आप अपना सिलेबस और अपना पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लें और अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड सभी कंप्लीट कर लें, उसके बाद डेली एक मॉक टेस्ट तो किसी भी हाल में आपको देना है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने का भी कुछ रूल्स हैं। मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, उसके रूल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है ना। एक डिटेल में वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको कैसे मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्या एनालिसिस करना चाहिए और कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर बस आपको यही ज़रूरी बात है कि आप गलती क्या करते हैं, आप बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। आप अच्छी स्टडी करते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि आप कम टाइम लिमिट, आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है वहाँ पर, और आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। आपको क्वेश्चन आते हुए आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिक्स टाइम होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको तीसरे नंबर की गलती क्या करते हैं आप, कि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे नंबर की गलती। दूसरे नंबर की गलती एक्चुअली बच्चे क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या गलती है वो, आप क्या करते हैं, स्टडी में इतने खो जाते हैं कि आपको करंट अफेयर्स, करंटली क्या चल रहा है, समसामयिकी में क्या चल रहा है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता। और आप यहाँ पर छोड़ देते हैं पेपर पढ़ना। पेपर बिल्कुल आपको आधे से 1 घंटे डेली पढ़ना है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे, कि क्या सोचते हैं कि हम एक आखिरी में 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। 6 महीने का करंट अफेयर्स से कोई सा एक किसी का भी कैप्सूल ले लेंगे, कोई से भी या फिर बैंकर्स अड्डा या फिर जितने भी चलते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज, वहाँ से हम एक मैगजीन खरीद लेंगे और वहाँ उसको पढ़ लेंगे। लेकिन ये कतई गलत स्ट्रेटेजी है आपकी। आपको पेपर पढ़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आप डेली आधे घंटे पेपर पढ़ेंगे, तो ये मान के चलिए कि आपको इन मैगजीन्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, मैंने आपको बोला था, पहला जो हमारा सबसे पांचवी का जो गलती कर रहे थे आप, रिवीजन की, तो रिवीजन में आपको इस चीज़ को शामिल करना पड़ेगा। रिवीजन में आपको इस चीज़ को शामिल करना पड़ेगा। आप करंट अफेयर्स को रिवीजन में लेके डेली आधे घंटे, डेली 15-20 मिनट सुबह अगर पढ़ लें, जो आप नोट्स बना रहे हैं या फिर जो आप अलग से एक मैगजीन खरीदते हैं, उसको उसमें स्टडी में शामिल कर लें रिवीजन में, वहाँ पर आपका काम करेगा। लेकिन आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पेपर डेली पढ़ना है। जितने भी करंट अफेयर्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स हो गया, अपना नेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, जितने भी चीज़ है, जो भी जानकारी आपको मिल रही है, वहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और अक्सर 99% जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से कवर होते हैं। ये इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, पहले नंबर वाली गलती जिसका मैं आपको बोल रहा था। ये वाली गलतियां तो अक्सर बच्चे करते हैं। देखिए, जब भी आप तैयारी करते होंगे तो आपने एक चीज़ सोचा होगा कि आप कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। वो टॉपिक्स आप 100% छोड़ देते हैं
जो टॉपिक्स आपको अच्छे से नहीं आते। फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में अगर 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक में से अगर आप 2 से 3 टॉपिक छोड़ देते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टफ लगता है, या फिर प्रॉफिट लॉस मेरा थोड़ा सा कमजोर है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है आपको। क्योंकि 2019 के एग्जाम में यही हुआ था दोस्तों। आप अगर सोच लें कि मुझे 2 टॉपिक नहीं आते तो मैं इनको छोड़ देता हूँ, हो सकता है कि 30 में से 3-4 क्वेश्चन मेरे छूट जाए, लेकिन 25 क्वेश्चन पे मैं फोकस करूँ, ऐसी गलती बिल्कुल आपको एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। आप मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, केजीएस, करंट अफेयर्स, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। होता क्या है, कभी कभी आप जो 2 या 3 टॉपिक छोड़ के जाएंगे, उनमें से हो सकता है कि 40% पेपर, 40 से 50% क्वेश्चन वहीं से आ जाए। अगर 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन अगर 2-3 टॉपिक से ही आ गए, सोचिए आप बाहर भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए। और बच्चे अक्सर ये वाली गलती करते हैं कि कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं कि मैं ये वाला टॉपिक मेरा कमज़ोर है, मैं नहीं सीख पाऊँगा इस टॉपिक को, तो इस टॉपिक को मैं छोड़ देता हूँ। तो 2 से 3 अगर टॉपिक छोड़ दिए और इत्तेफाक से वही आ गया, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। अगर आपको पूरा पेपर अच्छे से आता भी है, अगर आप कर भी देंगे, और अगर 2-3 टॉपिक से अगर सारे 15 से 20 क्वेश्चन आ गए, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि आपने तो उसकी तैयारी नहीं करी। आपको एक और चीज़ यहाँ पर फैक्टर डिपेंड करता है टॉपिक छोड़ने का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई सा टॉपिक छोड़कर चले गए, और हो सकता है उस टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन आ गए, समझिएगा 2 से 3 टॉपिक आपने छोड़े, 10 से 15 क्वेश्चन आ गए, और वो क्वेश्चन इतने सिंपल आए कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर फॉर्मूले अगर अच्छे से स्टडी करके चले जाते, तो वो आपके सारे क्वेश्चन बन जाते। अब सोचिए, अगर आपका तो नहीं बना, लेकिन दूसरे बच्चे ये 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से बना देंगे, समझिए आप कट ऑफ कहाँ पे चले जाएगी, कट ऑफ बहुत ऊपर चले जाएगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, एक भी टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको कोई सा टॉपिक टफ लगता है, लेकिन बेसिक आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए, फॉर्मूले आपको सभी याद होना चाहिए उसके, और आप सिंपल क्वेश्चन उसके कर पाएँ। अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो वो सभी के लिए टफ होंगे, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपको आना चाहिए करना। तो एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए। तो ये 5 गलतियाँ थी जो अक्सर बच्चे करते हैं। तो जो भी बच्चे रेलवे परीक्षा 2024 के अंतर्गत एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये 5 गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, मेरा एक बड़ा वीडियो आने वाला है कि आपको मॉक टेस्ट आप कैसे लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना कैसे, एनालिसिस कैसे करना है, इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनेगा। क्योंकि जितने भी बच्चे भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी से लगा रहे हैं। हम एक सही स्ट्रेटेजी बताएंगे और आपको बताएंगे कि आपको एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, रेलवे के जितने भी पुराने सालों में पूछे गए हैं, पिछले 10 से 15 सालों में, वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।